इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच चौथे दिन कौन जीतने की तरफ बढ़ेगा या कौन जीतेगा? देखो ये सवाल गुरु अब बड़ा क्लियर है कि ये मैच जीत की तरफ जा सकता है क्योंकि दोनों टीमें जो है वो बेसबॉल खेल रही है, स्लो नहीं खेल रही है और जो टीम ज्यादा बेहतर खेलेगी वो मैच जीतेगी। इस मैच के ड्रॉ होने के चांसेस कम है क्योंकि दोनों टीम जीतने की तरफ बढ़ी और जिस तरह से तीसरे दिन खेला गया है ऐसा लग रहा है कोई एक तो जीतेगा क्योंकि गलती करने में कोई कसर नहीं थी। इंडिया की क्या ही कहानी यार, 6 कैचेस छोड़ दिए गए। आप इमेजिन करो, आप 1 कैच ड्रॉप करते हो, 2 कैच ड्रॉप करते हो, आप 6 कैच ड्रॉप करते हो और उसके बाद भी आप गनीमत है कि मैच में बने हुए हो, उसकी वजह सिर्फ वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह है। लेकिन थर्ड डे इंडिया के हिसाब से या इंग्लैंड के हिसाब से काफी चीजें रही जो नोटिस करने वाली थी। जैसे हैरी ब्रूक के कैचेस ड्रॉप हुए, आज फिर जायसवाल ने एक इजी कैच ड्रॉप किया लेकिन वो शतक नहीं लगा पाए, 99 पर अपना विकेट गवा बैठे। बुमराह इतने कैचेस ड्रॉप करवाने, एक पर आउट करने के बाद नो बॉल हुई जो उसके बावजूद 5 विकेट चटका गए। अगर वो 0 पर हैरी ब्रूक आउट हो गए होते जो नो बॉल थी तो शायद ये स्कोर कार्ड जो 465 बना ये ना बना होता। शार्दुल ठाकुर को क्यों खिलाया गया इंडिया की तरफ से मेरी समझ से भी परे। अगर आपको एक तेज गेंदबाज से 6 ओवर गेंदबाजी करवानी है 2 दिन के अंदर तो आप उसे क्यों खिला रहे हो? इससे छाप मत खिलाओ, इससे छाप एक बल्लेबाज खिला लो। आप क्यों ऐसा मजाक कर रहे हो, ये मेरी समझ से परे। प्रसिद्ध कृष्णा वनडे वाली पिटाई खा रहे हैं टेस्ट मैचेस में, ये भी मेरी समझ से परे। हालांकि 3 विकेट निकाल दिए। सिराज डिसअपॉइंटेड होंगे, वो बनता है, कई बार विकेट लेने के मौके थे, वो भी मेरी समझ से परे है। साई सुदर्शन फाइनली मौका मिला, एक कैच भी ड्रॉप हुआ, लगा कि यार चलो किस्मत जो है वो बराबरी का खेल खेल रही है, उधर हम उनके कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, हमारे ड्रॉप कर रहे हैं। लेकिन सेकेंड इनिंग में भी वो रन नहीं बना पाए और जब थर्ड डे मैच खत्म हुआ तो इंडिया 90 फॉर 2 थी। उससे पहले इंग्लैंड 465 थी, यानी इंग्लैंड सिर्फ इंडिया से 5 रन पीछे थी और इस तरीके से इंडिया 96 रन की लीड ले चुकी है। केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं 47 रनों पर, शुभमन गिल खेल रहे हैं 6 रन पर। लेकिन सवाल यह कि यहां से आगे क्या? इंडिया के पास 8 विकेट है और अगर 350 या 300 से नीचे बनते हैं तो यह मैच मुश्किल में फंस जाएगा क्योंकि इंडियन गेंदबाजी जो है वो बहुत इफेक्टिव नहीं है, कैप्टेंसी बहुत इफेक्टिव नहीं है, फील्डिंग बहुत बिलो एवरेज है। यशस्वी जायसवाल ने आज भी कैचेस ड्रॉप किए और केवल 4 रन बनाकर वो आउट हो गए। साई सुदर्शन को बेन स्टोक्स एक बार फिर ले गए, तो ये परेशानियों का सबब है। हालांकि अच्छी बात यह कि राहुल टिके हुए हैं, राहुल के साथ आपके पास एक बड़ा प्लेयर है शुभमन गिल, यू हैव ऋषभ पंत, यू हैव रविंद्र जडेजा, यू हैव करुण नायर। बट कितने इफेक्टिव होंगे फोर्थ डे? क्या इंग्लैंड की गेंदबाजी धारदार होगी या इंडिया की बल्लेबाजी असरदार होगी या इंडिया बेअसर होगी, ये देखने वाली बात होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। मुझे लग रहा है कि इंडिया फोर्थ डे खेलेगी, शायद शाम तक खेले, 3 सेशन तो खेल सकते हैं इंडिया। और अगर इंडिया फोर्थ डे 250-300 बना लेती है तो फिर लगभग 400 रनों की लीड हो जाएगी, जो शायद फोर्थ इनिंग के हिसाब से बेहतरीन हो सकती है। होगी नहीं होगी पता नहीं, क्योंकि ये पिच जो है ये कुछ क्लैरिटी नहीं दे रही है। अगर इंडिया फील्डिंग बेहतर करेगी तो शायद मैच जीत सकते हैं, बट अगर इंग्लैंड ने गेंदबाजी अच्छी कर दी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। खैर ये तो अगर मगर की बातें हैं, लेकिन जो हुआ वो ये था कि हैरी ब्रूक का दिल टूटा होगा। 99 पर आउट हुए, 11 चौके 2 छक्के मारे थे, एक और शतक लगा सकते थे। हालांकि उनके लिए मुझे पर्सनली बुरा नहीं लग रहा क्योंकि हैरी ब्रूक 0 पर आउट हुए थे, नो बॉल थी। हैरी ब्रूक का कैच 46 रन पर ड्रॉप हुआ था। अगेन मुझे लगा कि यार उस ड्रॉप कैच में उनको आउट होना चाहिए था। फिर हैरी ब्रूक का कैच 86 रन पर ड्रॉप हुआ जायसवाल की तरफ से। तो 3-3 कैच ड्रॉप करने के बाद अगर आप 99 पहुंचे हो तो आपके लिए मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लग रहा। बुरा लग रहा था किसी के लिए तो वो जसप्रीत बुमराह के लिए। हालांकि बुमराह कह रहे हैं कि मुझे खुद नहीं बुरा लग रहा क्योंकि वो इन बातों को बहुत दिल पे नहीं सोच रहे हैं। बुमराह कहते हैं कि यार कोई भी जानबूझ से कैच नहीं ड्रॉप करता है, ये गेम का हिस्सा है, लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं उन पर अतिरिक्त दबाव बनाऊं क्योंकि वो जानबूझ कर ड्रॉप नहीं कर रहे थे। लेकिन सच यही कि ड्रॉप हुए, 6 कैचेस ड्रॉप हुए और आप सोचो कि बुमराह के 3-4 कैच ड्रॉप हुए, एक आउट पे नो बॉल हुआ, उसके बावजूद ये बॉलर 5 विकेट निकाल कर गया। प्रसिद्ध कृष्णा इस दिन इफेक्टिव तो थे लेकिन यार पिटाई बहुत हुई है। ये बॉलर T20 में नहीं पिटता है लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में ओडीआई वाली पिटाई यार, 20 ओवर में 128 रन, 120 गेंद फेंकते 28 रन। आई थिंक ये बहुत थोड़ा सोचने वाली बात है। सिराज गेंदबाजी बेहतर